लाल ईंट की आंखें होती तो आंसू जरूर निकलते, सीमेंट की मजबूती वाला कंक्रीट जरूर रोता। इसलिए रोता क्योंकि झारखंड के अफसरों का कलेजा पत्थर का हो चुका है, और जब अफसरों का कलेजा पत्थर का हो जाता है तब गरीब आदिवासी के घर का सपना इसी तरह चकनाचूर हो जाता है। जिन आदिवासियों का जल जंगल जमीन है, उनके घर अबुआ राज में इसी तरह गिरा दिए जा रहे हैं, मानो वो दूसरे मुल्क से आकर यहाँ बसे हैं। जरा सोचिए, टूडा टुडू ने प्रति ईंट 10 रुपये की दर से कितनी मुश्किल से 1000 ईंटें जमा की थी। मेहनत मजदूरी करके सीमेंट और बालू खरीद और राजमिस्त्री को मजदूरी दी होगी। आज उसकी आंखों के सामने ईंटों का ढेर नहीं, बल्कि झारखंड के वन विभाग के अफसरों की भ्रष्टाचार का महल खड़ा है। हाय हाय के नारे लग रहे हैं। तस्वीरें झारखंड जिले के गांडेय विधानसभा के बदगुंदा खुर्द पंचायत की है, जहां बन रहा था टूडा टुडू का वो आवास, मगर रिश्वत के 30,000 रुपये कम पड़ गए तो मकान तोड़ दिया गया, वो भी रातों रात। टूडा टुडू सड़क पर नहीं आ पाए क्योंकि उनके मकान से सड़क की दूरी भी काफ़ी है। ज़मीन जंगल की थी, मगर जंगल आदिवासियों का है। सरकार का नियम है कि जंगल में रहने वालों को वन अधिकार का पट्टा दे दिया जाए, लेकिन कानून बनने के दशक के बाद भी अफसरों की काहिली और काली कमाई खाने की आदत ने आदिवासियों को इस हद तक परेशान कर दिया है कि बिना रिश्वत सरकार द्वारा दिया गया अब वो आवास भी नहीं बन पाता। मामला ये है, बोले शादी गावरो टूडा मांझी का आवास था। आवास में क्या हुआ, सिपाही रात में आया, 4 बजे भोर बता रहा है, हम तो थे नहीं, सुना रहा है। तो बात है कि जब तक दवाल देने शुरू कर दिया था, बुनियाद कर रहा था, उसी दिन मना नहीं किया। डीपीसी हुआ तब तक कुछ नहीं बोला, तो दवाल पूरा निंटल तक हो गया। उसके बाद इससे क्या बात हुआ था नहीं हुआ था, लेन देन का बात ना क्या था, नहीं तो इन लोग नोटिस करता है, बोलता कुछ, बोला कुछ नहीं, और हमको भी कुछ नहीं बोला। तो लास्ट में आज आके देख रहे हैं ऐसा तोड़ तड़ दिया है। तो ये तो अच्छा बात नहीं है, अच्छा बात हमको नहीं लग रहा है। और हम लोग आदिवासी संथाल है, हम लोग तो बोलता है जाल जंगल ज़मीन में रहना है, बसना है। तो हम लोग भूमिहीन आदमी है, ये तो कहाँ से बना पाएगा, कहाँ बनाएगा। इसी चलती हम बोलते हैं इसको बनाने देता, नहीं तो नोटिस करता, नहीं तो इसको जेल करता, डीएफओ को बोलता। तो सिपाही अपना मन माना तोड़ दिया है। कौन सिपाही तोड़ा? सिपाही को नाम तो हम नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए सब बात। कौन पंचायत है ये? बदगुंदा खुर्द। तो आवास क्या चीज अपने से बना रहा था या तो सरकारी आवास? सरकारी आवास है। तो बोला ज़मीन नहीं तो बनाएंगे। तो हम लोग बोले देखिए जंगल है तो बनाइए। तो हम लोग उतना बोले ठीक है, अपना पट्टा वट्टा बनाइए। बोला हाँ पट्टा वट्टा बना रहे हैं। तो पट्टा जमा है कि नहीं है मेरा पता उतना नहीं है। आज आके देख रहे हैं घर तो टूटा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है फूलचंद बास्के। बताया तो ये जा रहा है कि इस इलाके में कई दूसरे आदिवासी परिवारों के घर भी वन भूमि पर बने हैं, लेकिन बुलडोजर सिर्फ गरीब के सपनों पर ही क्यों चला। कहा जा रहा है कि 30,000 रुपये रिश्वत नहीं देने के कारण और गरीबी की वजह से टूडा टुडू का घर गिरा दिया गया। सिपाही उड़ाई दसाव के तिंगा पैसा को इंखा ना 30,000 अल्लाह हर नोटिस बाय माव दिंगा जब डायरेक्ट है ना निंदा दसाव टोकदा इन तो बड़ा हुआ बड़ा लेता। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है। ग्रामीणों के साथ साथ पंचायत के मुखिया भी सरकार के खिलाफ, सरकारी अफसरों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मुखिया ने ऐलान किया है कि अगर घर तोड़ना था तो कम से कम कानूनी प्रक्रिया का पालन कर नोटिस दिया जाता है,
लेकिन यहाँ तो नियम कानून को ताक पर रखकर रात में ही गरीब का आशियाना उजाड़ दिया गया। जब स्थानीय अधिकारी को फोन किया गया तो उसने दिल पसीजने का नाटक करते हुए साहब का डर दिखाया, खुद को साहब की डांट का शिकार बताया और चंदा देकर टोड़ा टूडी की मदद करने की बात कहने लगा। हाँ सर, बोल रहे थे शादी गाँव में देख रहे घर भी धस के चल गए। अरे साहब गए थे, कोई यहाँ ऑफिस में आया था शिकायत करने, समझा। उसको तो हम बताए थे नहीं बनाना, हम भी बहुत डांट सुने सर से वहीं पे, समझा। मैंने क्या बोले इन लोग, हमको भी डांट सुना दिया, बहुत ज्यादा डांट सुना दिया हमको। बोल रहे हैं कि जब काम रोका हुआ था, कागज का प्रक्रिया चल रहा था, तो आई ना सर को बोल दिया, सर गए थे साथ में, सर थे, सर ही किए, हम लोग नहीं किए। तो वैसे हमको तो बहुत डांटा इन लोग, बहुत सर लोग डांटे बहुत, कि तुम काहे इतना सबको बढ़ावा दे रहा है तुम्हारा। और उसके बगल में जो इतना आदमी प्लेन कर दिया, उन लोग सब क्या घर बनाएगा, वो भी सब पूछ रहे थे। बोल रहे हैं कि जब गरीब आदमी रहने के लिए घर नहीं, उसका झोपड़ी में रह रहा है, जब यहाँ मकान बना रहा है तो अब इस तरह करके चलाए गए। अरे हाँ, पूरा मेरा बात तो तुम सुनबे नहीं करता, अपने बोलता है। हाँ बोलिए। हमसे जितना हो सका हम बचाएं कि नहीं, सो बताओ। कितना दिन से तो था, हम कभी कुछ करने गए, लेकिन मेरा ऊपर भी तो अफसर है। तुम मेरा जगह में रह के सोचो, हमको खुद पूरा टेंशन हो रहा है, समझा। मेरा ऊपर से भी कोई बॉस है कि हम ही सबसे बड़ा बॉस है, सो बताओ पहले हमको। कोई बॉस है मेरा ऊपर? हम उसको कितना समझाए, डीपीसी में उसको रोकवाए थे, नहीं रोका। ताजा काम सब देख लिए, बांस गड़ल था उसका काम कर रहा था, जो बोला गया था बोले आपके यहाँ। अच्छा, कैसे जानकारी मिला कि यहाँ पर घर बन रहे सो, और भी तो घर है यहाँ पर? ऑफिस पे कोई आदमी बोलने आया था, सर बताया। ऑफिस में बोलने आया था। बगल में आवास इतना बना है सर। अब बगल में आवास कितना बना है यहाँ फॉरेस्ट में? यही एक घर नहीं ना? सर को उसे दे दो ना नाम, केस कर देंगे सर उन लोग पे। नाम क्या देंगे? ड्यूटी आप कर रहे हैं। हम बोलते हैं इसका कोई रास्ता निकालो, समझा। जब वो गरीब आदमी है, उसका नुकसान हो गया तो चंदा उंदा उठाओ, हम लोग से भी चंदा। तो मतलब सुनिए ना, घर आप धसाइएगा, चंदा हम लोग उठाए। अरे तुम लोग तो उल्टा समझता है, हम भी तो उसी तरह से मजबूर जैसे उन लोग है। तुम तो पढ़ा लिखा का कम समझो तो बात, तुम भी तो समझो मेरा बात, हम भी मजबूर है। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें यही होना चाहिए कि उसको सबसे पहले पट्टा दिलवाओ, ठीक है। सबसे पहले पट्टा दिलवाओ, यही सबसे पहले। देखो जमीन जो है उसका पहले समय कभी उसको कोई परेशानी नहीं होगा, समझा। पट्टा नहीं लेगा तो बहुत दिक्कत है। नहीं है जमीन तो उसके लिए पट्टा आपका तो प्रधान है ना। मान लो तुम आदिवासी, तो सर्टिफिकेट तुमको बनाना होगा ना। वो तो समझ, वो तो पट्टा का तो प्रक्रिया चल रहा था सर, सब मुखिया सरपंच सब साइन किया है, उसमें चल रहा था पट्टा का प्रक्रिया। कागज कहाँ है? कागज कहाँ है? अभी कागज जमा ही नहीं किया था, बाकी प्रक्रिया चल रहा था उसका। तो अब मान लो ऑफिस में नहीं आ गया तो सर कैसे जानेंगे, बोलो। जब तुरंत तो नहीं ना होगा कि बनेगा, सो कागज बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए काम रोका था। नहीं बनाना चाहिए था ना, उसको भी बनाया हुआ है। जब हम बहुत डांट सुने, इतना ही जान लो, समझा। वो मेरे से नहीं हुआ है। और ये नहीं कि यहीं पर बना है, हाँ? ये नहीं कि यहीं पर बना है, सो और भी जगह बना है ना। हाँ तो उसका तो नाम देना ना, उस पर सर को दे देंगे, जैसा कार्रवाई सर। तो आपको जानकारी कैसा मिला उसका, बताइए तो थोड़ा नाम। बोले तो सर हम लोग यहाँ नहीं दिन भर थोड़े रहते, तुम ही आए तो तुमसे मेरा भेंट हो पाया, बोलो। हम लोग फील्ड में रहते, कोई ऑफिस में आके बोल के गया था, समझा। अब कौन था सर, बोले हम थोड़े एक बार में पहचान लेंगे कौन था। कोई आदमी, तुम लोग कुछ विवाद चल रहा है उधर। हाँ हाँ, बोल रहे थे कि अच्छा सर चंदा करेंगे तो कितना 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 दीजिएगा आप? अच्छा वो तुम आना, बैठ के हम लोग बात कर लेंगे, जितना उसका होगा। वो सब बोलने का चीज छोड़े। मेरा वो बहुत अच्छा आदमी था, हमको दिल से दुख हो रहा है उसके लिए, समझा। तो हमसे जो होगा हम करेंगे, लेकिन किसी को बोलने का बात नहीं, हम लोग का घरेलू बात है, हम लोग का पर्सनल बात है, ठीक है। ही हम लोग मुखिया जी के साथ बैठ जाओ, इसमें जो हो सकेगा वो हम लोग भी कर देंगे। उसको हम बहुत मानते थे, उसको हम बहुत बचाने का प्रयास किए, लेकिन हम इतना उसके लिए डांट सुने ना, हम जान रहे आज क्या बोले, बोलो, समझा। तो वो वाला करो। वो हम, मेरा मन में आइडिया है कि उसका भी जो वित्तीय नुकसान हुआ है सब पूरा फुलफिल हो जाएगा, लेकिन वहाँ काम जो है पट्टा लेने के बाद ही करने, उसको बोलना, समझा। वो वाला मुखिया जी के पास बैठ जाओ, क्या उसमें हो सकता है, समझा। और ये किसी को बताना नहीं, मेरा तेरा बात है, समझा। ये असर से नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा देखो क्या है, हम तुम लोग से बहुत जुड़ाव है मेरा, हम बहुत चाहते हैं कि मदद करें, जंगल बचा, तुम लोग सपोर्ट करें। आज तक किसी को कोई शिकायत हम नहीं किए, हमको लेके चले अपना ऐसा समझ के, समझा। कभी भी किसी को हम पर भी नहीं कोई किसी की कोई बोल सकता है, लेकिन अभी कोई गया आपके लिए मुखिया से बात कर लेना, समझा। या यहाँ आ जाना ऑफिस, या उधर हम लोग आ जाएंगे। तो कितना दीजिएगा? हम लोग तो इधर सुनिए ना, हम लोग तो कर लेंगे, आप कितना दीजिएगा सर? मुखिया से बात, मुखिया जी के सामने बात करेंगे ये लोग, ठीक है। जितना हम लोग हो सकेगा, कोई बहुत बड़ा अफसर हम लोग नहीं है, समझा बोलू। तो फिर भी जो होगा, लेकिन वहाँ बनाना नहीं अभी। हाँ
वो हम करवा देंगे। वो हम बुठुड़ा को बोले कि मेरा अपना आदमी जैसा है, समझा। उससे बहुत दिन से हम कॉन्टेक्ट में थे। उसको हम उसी टाइम समझा थे कि देखो तुम हमको ही बजा देगा, मत बनाओ। नहीं सुना आपका, तुम लोग विवाद था किससे, कौन आके बोल दिया। तो नाम तो आपको जानकारी होगा ना, आप यहाँ पर देखभाल करते हैं यहाँ हम लोग के क्षेत्र में। तो अरे तो जैसे मेरा पास में तो हम लोग नाम पूछते, हम उसमें नहीं। खबर सोशल मीडिया पर चलने के बाद संज्ञान तो लिया गया। सवाल तो ये है कि क्या टूडा टुडू को घर मिल पाएगा? क्या टूडा टुडू वन विभाग के सरकारी अफसरों का एकमात्र शिकार है? क्या वन विभाग को इस बात की जानकारी नहीं कि गिरिडीह के पारसनाथ की पहाड़ियों पर किस ढंग से अवैध तरीके से धार्मिक स्थानों का निर्माण हो रहा है? आखिर जिनका जंगल है उनकी जमीन ही अवैध क्यों नजर आती है? अब इस मीडिया वाला माध्यम से हम तमाम मीडिया वाला को साथी हम अब जोहार हमारे संथाल समाज से। और अमा इस गंवारों शादी गंवारों में हम लोग आए हुए हैं। बदगुंदा पंचायत है, इसमें बहुत बड़ा घटना हुई है कि हमारे आदिवासी का घर इतना बड़ा दसाया गया है। रात में हमारे संथाली भाषा से इनको हम पूछ रहे हैं, जरा सा हिंदी तो नहीं जान रहा है, इसलिए चिका तो उनका हुई तमा इन तो बोले बोइन बड़ा लेते कम बड़ा रहता बा आम नवा विषय ते रोका में था फॉरेस्ट में रोका में बा रोका कदिया नि नहीं रोका के दादम बा रोका मिद दिन बा हे गेला बा कलेक्टर हे के बा हे लेना नोड़े फॉरेस्टर आम पार रे जुदी लहाई हेलना जहाना कथा हम कान थस्ती ओना शुरू रे थोड़े गनी रोका के दा उन रहे ना तन से गुरिया बा हे ठीक है कोई में थे पैसा तीन पैसा 30,000। अब देखिए सर, इसमें लाभुक का कहना है कि हमारे एक बार आए थे, वो 30,000 रुपया मांग कर रहे थे। वो नहीं देने के कारण मेरा घर को धसाया गया है। और हम लोग तो इस पंचायत में सुबह शाम हम लोग देखते हैं कि ये लोग दूसरे का चाल से चलकर ये लोग बहुत जगह बन रहा है, उनका कोई दबाव नहीं है। सिर्फ इन्हीं के कारण जो है सो बहुत बड़ा नुकसान करके चल गया है। रात में हम कहेंगे हमारे कल्पना मैडम गंडे का कल्पना मैडम हमारे मुख्यमंत्री को कहेंगे कि आप सभी लोग इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। कि इसलिए हमारे आदिवासी में यही लोग घुसखोर लोग यही हम लोग का दबाव देता है। अध्यक्ष सचिव जंगल का चुना करके हम लोग जंगल को बचाते हैं। इस रजिस्टर हम लोग को बना के हम लोग रख रहा है। कोई किसी सूचना के बिना गाड़ी आ करके अपने धंसा करके अपने भाग रहे हैं। ये सारा सर गलत है। ऐसा है कि हमारे मैडम जी गंडे क्षेत्र का मैडम जी और मुख्यमंत्री जी इस पर दबाव होना चाहिए, नहीं तो हम लोग धरना पर बैठेंगे। हम किसी को छोड़ने वाला नहीं, हम लोग धरना पर बैठेंगे। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और उस पर भी बात हो रहा है मीडियम के माध्यम से कि हम लोग जो धंसा दिए हम लोग उस पर आप लोग चंदा करके बनाइए, हम भी मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। इस पर भी फॉरेस्ट वाला बातचीत चल रहा है। इसलिए हम कहेंगे अब गलत हैं तो गलत को अब सच्चाई कह रहे हैं कि हम जो है सो हम भी चंदा करके देंगे, हम सहयोग करेंगे। गरीब को स्थिति ठीक नहीं है तो हम मदद करेंगे, ठीक नहीं है तो अब धंसाएं क्यों? अब दोनों तरफ बात छेड़ रहे हैं। इसलिए आप ये मीडिया को वाला को हम चाहेंगे कि एकदम इस चीज़ को आप वायरल कीजिए। हमारे जितना भी आदिवासी लोग हैं इस तरह से हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सोनालाल बेसरा, बदगुंदा पंचायत खुर्द। तो इसीलिए हम चाहेंगे सर कि आप बहुत अच्छे से ये लोग काम करते हैं तो हमारे दिन में आके करते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग उसके सपोर्ट में थे। और ये इतना गलत किया है, सारा गलत है। और ये इतना गरीब आदमी को देखिए, ये लोग हिंदी बोलने के लिए नहीं जानता है और ये लोग से वसूली कर रहा है पैसा के लिए। 30,000 रुपया मांग रहा है और इसका हस्बैंड पैसा के लिए चला गया है। इसका लिल्टन होने वाला था 2-4 दिन में। इसलिए हम चाहेंगे कि एकदम जल्द से जल्द करवा हुए हमारे मुख्यमंत्री जी से भी। आप हमारे मैडम जी यहाँ आकर के आप देख लीजिए ज़मीन में अब क्या स्थिति होना चाहिए। हम लोग जनता को बताइए कानून क्या होता है, नहीं होता है। कानून नोटिस से होता है, न डायरेक्ट घर धसाया जाता है। इसी तरह विभाग में रहता है कि 30,000 नहीं देने के कारण घर धसाया जाता है। नोटिस तो करना चाहिए, ठीक है। कि हम मणिकबाद से चल करके आए हैं और आके यहाँ हम यहाँ के गांव वालों से और जो स्पष्ट में देख रहे हैं जो समस्या है इनका बहुत ही निंदनीय है। और हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में भी है और हमारे क्षेत्र में इस तरह का घटना जो फॉरेस्ट द्वारा बिना नोटिस किए हुए जो इस
महिला का घर को तोड़ा गया, ये बहुत ही एकदम निंदनीय है। इसलिए हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो और चाहते हैं कि जो भी इसका क्षतिपूर्ति हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड सचिव पश्चिमी भाग का है। मामला यही है जो झारखंड सरकार के द्वारा अब वो आवास दिया गया था। हम मानते हैं फॉरेस्ट विभाग में ये काम करा रहे हैं, घर बना रहे हैं, लेकिन मैं वनपाल अधिकारी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपना जो लाभुक हैं उनको नोटिस देता, तो इसमें हम दोषीदार थे। लेकिन मैं यहाँ के जो लाभुक हैं उनसे मैं पता किया, जो कि इनको 30,000 रुपया घूस के रूप में मांगा जाता था और नहीं देने के क्रम में इसका घर को धसाया गया बिना नोटिस किए हुए ही। इसलिए मैं वनपाल अधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, आप इस तरह का दुर्व्यवहार आदिवासियों के साथ न करें। यही मेरा। कौन था वनपाल का नाम क्या था? नाम हमको पता मालूम नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मैं बेदंगा पंचायत का मुखिया जी अर्जुन मरांडी। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।